आज जो कोई भी मेरा यह संदेश सुन रहा है उसे धन की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि मेरा यह संदेश सुनने के बाद तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा पैदा होगी जो तुम्हें धन की ओर आकर्षित करेगी। और आज तुम्हारी माता लक्ष्मी तुम्हें वह ज्ञान देने आई है जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए मेरे संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। इस संसार में धन की आवश्यकता सबको होती है और इसलिए आज मैं तुम्हें वह सरल मार्ग बता रही हूँ जिस पर चलने से तुम धन कमाओगे तथा उसके साथ ही अपने जीवन में उन सभी समस्याओं से दूर चले जाओगे जिन समस्याओं के कारण तुम्हारे जीवन में अंधेरा है। मेरे बच्चे, यह अंधेरा कुछ पल का है। बस आज तुम्हारा इंतज़ार समाप्त हुआ। मुझे देखकर अनदेखा करने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ जाएंगी। मैं तुम्हें कुछ चेतावनियां भी देना चाहती हूँ ताकि तुम ऐसी कोई गलती ना करो जिससे तुम्हें आगे पछताना पड़े। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता पर जितना विश्वास करते हो उतना ही विश्वास अपने ऊपर भी करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा। यदि तुम अपने कार्यों पर विश्वास करोगे तो यकीन रखो तुम्हारे हर कार्य अच्छे होंगे और ज़िंदगी में तुम हर क्षेत्र में सफल बनोगे। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चे सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह छोटा रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है। तुम वह सारे सपने पूरे करना चाहते हो जो तुमने आज तक देखे हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए तुमने मेरी कठिन तपस्या भी की है। इस बार तुम्हारी माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगी। तुम्हारी सारी पुकारों को सुनकर ही मैं तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए काम करने होंगे। जब तुम काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे और यदि तुम मेरे दिखाए रास्ते पर नहीं चले तो मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे जो भी दुख हैं वह सारे दुख मैंने सुन लिए हैं। फिर चाहे वह धन से संबंधित हो या फिर एक माता का अपने बेटे से बिछड़ना हो या फिर घर में चल रहे आपसी कलेश हो। मेरे बच्चे, इन सभी का समाधान तुम्हें अवश्य मिलेगा और जिन्होंने तुम्हें सताया है उन लोगों को उनका दंड मैं स्वयं दूंगी। अब तुम्हारा जीवन दुखी नहीं रहेगा।
सबको उनके कर्मों का हिसाब देने के लिए ही तुम्हारी माँ आज इस धरती पर आई हैं। मैं तुम्हारे सभी कार्यों को सिद्ध कर दूंगी और तुम्हें जीवन का सुख प्रदान करूंगी, लेकिन तुम यह सदैव याद रखना कि कभी भी गलत रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाने की मत सोचना। गलत रास्ते पर चलकर पाई हुई मंजिल सदैव तुम्हें दुख प्रदान करती है और अच्छे रास्ते पर चलकर तुम्हें सदा अच्छा ही प्राप्त होता है। इसलिए अपने रास्तों का चुनाव कभी गलत तरीके से मत करना। मेरे बच्चे, तुम जो भी मेहनत से धन कमाते हो उसका फल तुम्हें सदा खुशियाँ देता है, परंतु यदि तुम दूसरे लोगों को दुख देकर धन कमाओगे तो वही धन तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह बात समझाना चाहती हूँ कि अपने जीवन जीने के लिए जितना अनिवार्य है उतना ही अपने जीवन में तुम्हें रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम इस संसार से जाओगे तब तुम्हारे साथ यह धन नहीं जाएगा। यदि तुम जीवन में बहुत अधिक कमाने की सोचोगे और उसके लिए गलत रास्ते का उपयोग करोगे तो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ईमानदारी का धन जमा है वह सभी इस बेईमानी के चक्कर में तुमसे छिन जाएगा। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की शांति नहीं रहेगी और जो लोग तुम्हें बद्दुआ देंगे उनकी बद्दुआ से तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम कंगाल हो जाओ। यह ईश्वर की देन है। तुम्हारा जीवन इसे अच्छे कार्यों के लिए लगाओ। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि छोटा रास्ता तुम्हें मंजिल प्राप्त करा सकता है। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी और जितनी कम मेहनत के साथ तुम बेईमानी का रास्ता अपनाकर पैसा कमाने की सोचोगे उतनी ही जल्दी तुम अपने जीवन को नर्क की तरह बना लोगे। अपने जीवन में तुम्हें केवल कठिन परिश्रम करने की अत्यंत आवश्यकता है। कठिन परिश्रम करने से भले तुम्हें मंजिल देर से प्राप्त हो, परंतु मेरे बच्चे, वह मंजिल तुम्हारी खुशियों का भंडार होगी। तुम अपने मन के भीतर यदि किसी भी चीज़ को सोच लो तो उसे पाना कठिन नहीं है, परंतु तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। यह याद रखो कि किसी भी चीज़ को करने से पहले हमारा मन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें अपने कार्य का ख्याल आता है। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो वह तुम्हारे लिए अच्छे कार्य करेगा और उस मन के भीतर तुम उस कार्य को करने के लिए फिर अपने कदम बढ़ाओगे। और इसी चीज़ के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे मन का मजबूत होना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, एक छोटा सा बीज कल को
एक बड़े पेड़ का रूप लेता है, परंतु उसे उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जहाँ से जाकर वह विशाल पेड़ का रूप लेता है। इसी प्रकार ठीक हमारा जीवन है। यदि आज हम छोटा सा कार्य शुरू करते हैं तो कल को वही कार्य हमें बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त करवाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य और संयम के साथ अपने कठिन परिश्रम को करना होगा, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त हो पाएगी और उस पेड़ की तरह फल मिल पाएंगे। जैसे दलदल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही गलत दुनिया में यदि एक बार इंसान फंस गया तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, गलत दुनिया उस दलदल की तरह है जहाँ पर फंसने के बाद कोई इंसान बाहर नहीं आ पाता। जिन इंसानों की किस्मत अच्छी होती है, केवल वही उस दलदल से बाहर निकल पाते हैं। उसी प्रकार यह गलत दुनिया भी एक दलदल है। अब तुम्हें यह फैसला स्वयं करना है कि तुम इस दलदल में फंसना चाहते हो या फिर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो वही तुम्हें सफलता प्रदान करवाएगा। यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे और यह सोचोगे कि कोई दूसरा आकर तुम्हारे जीवन को सुधारेगा, तो मेरे बच्चे, तुम सबसे बड़ी गलती इसी सोच के कारण कर जाते हो। कोई तुम्हारा अपना नहीं है, केवल तुम्हें स्वयं अपने लिए रास्ता बनाना होगा। तुम्हारे अपने भी तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकते हैं, परंतु उस रास्ते पर चलने का कार्य तुम्हारा खुद का होता है। यदि तुम उस रास्ते पर ही नहीं चले तो तुम्हारे माता पिता या फिर भाई बहन भी कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर ने परिवार तो सबको दिया है, लेकिन उस परिवार में रहने वाले सभी व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस संसार में जब तक एक दूसरे के प्रति प्रेम है तब तक सब कुछ अच्छा है, परंतु जिस दिन प्रेम समाप्त हो जाता है उस दिन केवल तुम्हारी मेहनत और कठिन परिश्रम ही तुम्हारा साथ देती है। उसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं वह सब इस भीड़ में कहीं खो जाते हैं। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही हैं। अब यदि तुम उस रास्ते पर चलकर वह कार्य करोगे जो मैंने तुम्हें कहे हैं तो तुम्हें सब कुछ अवश्य मिलेगा। और यदि तुम अपने मन की करके मेरी बातों को अनदेखा करोगे तो तुम सदा ही इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते रह जाओगे जैसे आज कर रहे हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।